आज हम पंचांग से सीखते हैं शत्रु और मित्र के बारे में कि हमारे नाम का पहला अक्षर जो है उससे हम कैसे ज्ञात करें कि हमारा शत्रु कौन है या हमारा मित्र कौन है। तो आप कोई भी पंचांग खरीदते हैं तो उसका पहला मुख्य पृष्ठ जो है उस पर ये चित्र बना हुआ होता है। इसमें ऊपर 5 जो वर्ग है या कॉलम है उसमें भगवान के चित्र हैं। पहले में सूर्य भगवान, दूसरे में सरस्वती माता, तीसरे में गणेश भगवान, चौथे में विष्णु भगवान, पांचवें में शंकर भगवान। फिर नीचे 8 वर्ग दिए हुए हैं। इन 8 वर्ग में अलग अलग चित्र बने हुए हैं। जैसे पहले में मेष है, दूसरे में हिरण है, तीसरे में चूहा है, चौथे में सांप है, पांचवें में कुत्ता है, छठे में शेर है, सातवें में बिल्ली है और 8वें में गरुड़ है। तो इस तरह से ये अलग अलग वर्ग है। अब इसमें आपके नाम का पहला अक्षर दिया हुआ होता है। तो आपका नाम किस अक्षर से शुरू होता है, वो कौन से वर्ग में आता है, उस तरह से हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहले वर्ग में जो नाम के अक्षर है वो है स से शंकर वाला, फिर स से षड्यंत्र, फिर स से संजय और ह से हनुमान। फिर दूसरे वर्ग में य से यश, र से रवि, ल से ललित, व से वरुण। यानी आपके नाम का अक्षर जो है पहला अक्षर है वो इसमें है या नहीं है, ऐसे हम देखेंगे। फिर तीसरे में प, ह, ब, भ, म। जैसे मेरा नाम जो है भरत है तो इसमें मेरा नाम का अक्षर पहला अक्षर भ ऐसा दिखाया है। तो मेरा वर्ग ये है, यानी चूहे वाला वर्ग मेरा वर्ग है। अब फिर अगले वर्ग में है त, थ, द, ध, न। इस तरह से ये 5 अक्षर दिए हैं। फिर कुत्ते वाले वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। ये 5 अक्षर दिए हुए हैं। तो ट से किसी का नाम हो सकता है, ड से नाम हो सकता है, न से न जो है वो अलग है, हण से किसी का नाम होता ही नहीं है। तो ये वर्ग में इसके अनुसार दिया हुआ है। फिर आगे बात करते हैं शेर वाले वर्ग में। तो च अक्षर से चिरंजीव है, किसी का नाम हो सकता है। फिर छ पर भी नाम होते हैं, जैसे छगनलाल है, जगदीश है, झनकार, ये नाम होते हैं। तो यानी ये जो अक्षर है इससे आपका नाम शुरू हो रहा है तो ये वर्ग आपका है। फिर आगे बात करते हैं बिल्ली वाले वर्ग में, जहाँ पर क, ख, ग, ग, ड़ ये वर्ग में 5 अक्षर दिए गए हैं। फिर गरुड़ वाले में देखते हैं, यहाँ पर अ, ई, उ, ए ये 5 अक्षर दिए गए हैं। अब मित्रों इसमें देखना ये है, जैसे कि मैंने मेरा बताया कि ये चूहे वाला वर्ग मेरा है। अब अपने वर्ग से 5वां वर्ग जो है वो अपना शत्रु है और इसमें लिखा हुआ भी है। जैसे कि मेष वाले में लिखा हुआ है मेष स्वान वैर, यानी मेष का कुत्ते के साथ में वैर है। फिर हिरण वाले में लिखा हुआ है मृग सिंह वैर, यानी हिरण का शेर के साथ में शत्रुता है। फिर मूसक बिडाल वैर, यानी चूहे का, मूसक यानी चूहा, बिडाल यानी बिल्ली, तो चूहे का बिल्ली के साथ में वैर है। यानी यहाँ पर जो अक्षर लिखे हुए, जैसे कि यहाँ पर मेरा नाम का पहला अक्षर है भ, तो ये मेरा वर्ग है। अब इसमें लिखा हुआ है मूसक बिडाल वैर, तो बिल्ली कहाँ पर है, तो बिल्ली यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो अक्षर लिखे हुए हैं क, ख, ग, ग, ड, यानी क से जिसका नाम शुरू होता है, तो मान लीजिए कि क से कमलेश हो गया, कमल हो गया, तो भ नाम वाले के लिए या म नाम वाले व्यक्ति के लिए क नाम वाले जो व्यक्ति हैं वो शत्रु व्यवहार रखते हैं। या ऐसा देखें कि विवाह में ध्यान रखना चाहिए कि वर्ग वैर नहीं होना चाहिए, यानी ये जो 5 अक्षर है उनका विवाह बिल्ली वालों से नहीं होना चाहिए। या सर्प वाले जो 5 अक्षर है उनका विवाह गरुड़ वाले 5 अक्षरों से नहीं होना चाहिए। तो विवाह में ये वर्ग वैर पहले अवश्य देखा जाता है। तो इस तरह से हम शत्रु के बारे में देखेंगे। यानी बाकी जो अन्य है उनके साथ में हमारी मित्रता है। जो 5वां कॉलम है, अपने कॉलम से 5वां कॉलम, उससे अपनी शत्रुता रहती है। जैसे किसी का नाम अ से शुरू है तो अभी वो व्यक्ति कहेगा मेरा शत्रु कौन है, तो अ कहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ गरुड़ वाले कॉलम में देखेंगे यहाँ पर अ लिखा हुआ है। तो गरुड़ का सर्प के साथ में शत्रुता है। तो सर्प कहाँ पर है, ये रहा। तो सर्प में त, थ, द, ध, न ये अक्षर दिए हुए हैं। तो अ अक्षर वाले के लिए त अक्षर वाला, यानी
त से जिसका नाम शुरू होता है, द से जिसका नाम शुरू होता है, न से जिसका नाम शुरू होता है, ऐसे व्यक्ति शत्रु भाव रखते हैं। ये ऐसे हम समझेंगे। तो भ अक्षर वाले के लिए, जैसे कि मेरे लिए, क से जिसका नाम शुरू होता है, ख से जिसका नाम शुरू होता है, घ से जिसका नाम शुरू होता है, ऐसे व्यक्ति मेरे लिए शत्रु भाव रखते हैं या मैं उनके लिए शत्रु भाव रखता हूँ। तो ऐसा होता है। तो आप समझ गए होंगे कि वर्ग हमें कैसे देखना है, कैसे समझना है, और भी कई सारी जानकारी है जो मैं आपको दूंगा। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।